नमस्कार दोस्तों। प्रश्न ज्योतिष सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मेरा मैरिज से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही लंबा अनुभव है और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंने रिसर्च की हुई है। तो मैं जल्दी टाइमिंग ऑफ मैरिज से रिलेटेड एक मैं ट्रांजिट का एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और वो टेक्निक मेरी ऐसी है जो मैं कि 90% केसेस में बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है। तो मैंने जिन पे लगाया वो 90% केसेस में सक्सेसफुल हुई है। हो सकता है कुछ कम केसेस में हो, मगर इससे बेटर टेक्निक कोई भी अवेलेबल करेंटली नहीं है। वो टाइमिंग ऑफ मैरिज, तो आई होप आप वेट करेंगे और मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो उसको आप पसंद करेंगे और इसके बाद उसको मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाना है, इसके अलावा मेरा और कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसीलिए मैं वीडियोस भी बनाता हूं या जो भी चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सबका ऑब्जेक्टिव केवल एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा एफिशिएंट, मोर रिलायबल बनाना है। यह नहीं कि हम कुछ भी कह दें और लोगों को उस पर बिलीव ना हो। तो उसी डायरेक्शन में मेरा वर्क है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हो रहे एस्ट्रोलॉजी में कुछ एक प्रीवियस वीडियोस मैंने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे जो आचार्य का कोर्स कर रहे हैं। आज मैं कई सारे टॉपिक इसमें लेकर आऊँगा, उनके मैं कॉम्बिनेशंस बताऊँगा जो कि मैंने अलग अलग बुक से एक्यूमुलेट किए हुए हैं। तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे तो बेटर रहेगा और उन कॉम्बिनेशंस को आप नोट करेंगे। सबसे पहला मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यदि कोई आर्टिकल आपका मिसिंग है, अब वो चोरी नहीं हुआ है और केवल घर के अंदर मिसप्लेस्ड है, तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस होंगे। कि आपको पता लगा कोई नेटिव आपके पास आया कि हमारा कोई सामान खो गया है और वो सामान खो गया है तो वो मिसिंग है आपका, मगर वो चोरी नहीं हुआ है, तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो उन कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूंगा। तो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन आप इसमें ध्यान रखेंगे। चार्ट में एक ले लेता हूँ, ऑल्दो इसमें कोई चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन आप नोट करेंगे। यदि कोई प्लैनेट अपने ही साइन में या अपने नवांशा में हो और वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, पहला कॉम्बिनेशन। इफ ए प्लैनेट पोजिटेड इन ओन साइन और ओन नवांशा एस्पेक्टिंग लग्न, जैसे यहाँ पे मैं लिब्रा के अंदर वीनस को बिठा देता हूँ, तो वीनस लग्न को देख रहा है अपने साइन में रहकर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 11 साइन में सैटर्न को बिठा देता हूँ। तो इसका मतलब वो जो सामान है प्रश्न कुंडली के अंदर आप देखेंगे वो आपका चोरी नहीं हुआ है, घर के अंदर ही कहीं पे रखा हुआ है। सेकंड कॉम्बिनेशन है मून इन लग्न, चंद्रमा लग्न में हो और मार्स उसको एस्पेक्ट कर रहा हो फ्रॉम 7th हाउस। मतलब चंद्रमा लग्न में और मार्स 7th हाउस में हो, तभी भी वो आइटम आपका चोरी नहीं हुआ है, घर के अंदर ही कहीं भी रखा हुआ है, मिसप्लेस्ड है। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। थर्ड कॉम्बिनेशन है फर्दर मून इन लग्न। सेकंड में भी मून लग्न में था, चंद्रमा लग्न में था, यहाँ पर भी मून लग्न में है, और शनि और मंगल, मार्स एंड सैटर्न इन 11th हाउस। मतलब 11th हाउस से सैटर्न देख रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो। मून इन लगना और 7th हाउस में मार्स बैठा है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है। मून इन लगना एंड मार्स एंड सैटर्न इन 7th हाउस, दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन की वो आइटम मिसप्लेस हुआ है। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन, द फोर्थ वन, इफ सेकंड लॉर्ड एंड द चोर ग्रह आर रिलेटेड बाय पीएसी। सेकंड लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी, और चोर ग्रह एक दूसरे से प्लेसमेंट, एस्पेक्ट या युति या कंजंक्शन से एसोसिएटेड हो। इफ सेकंड लॉर्ड एंड द चोर ग्रह आर रिलेटेड बाय पीएसी। अब आप कहेंगे चोर ग्रह क्या है, इसका एक अलग से मेथड है। बाकी इन जनरल 7th लॉर्ड को हम चोर ग्रह बोलते हैं। तो सेकंड लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड यदि एक दूसरे से एसोसिएटेड हो जाए तो भी आपका वो सामान मिस हुआ है, चोरी नहीं हुआ है। फिफ्थ वन कॉम्बिनेशन, फोर्थ लॉर्ड लग्न में आ जाए या फिर चंद्रमा लग्न में हो एस्पेक्टेड बाई फोर्थ लॉर्ड। चौथे घर का स्वामी यहां से लग्न में जाकर बैठ जाए, या चंद्रमा लग्न में और उसको फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा हो, तभी भी मिसिंग आइटम आपका
घर के अंदर ही कहीं भी है। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन, एक्सचेंज बिटवीन लग्न लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड और लग्न लॉर्ड के बीच में एक्सचेंज हो जाए या उन दोनों के बीच में इस साल योग बन जाए, लग्न लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड के बीच में इस साल योग बन जाए, तभी भी आपका आइटम घर के अंदर ही कहीं है, मिस नहीं हुआ है। एक दूसरी टेक्निक जो एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, और आप भी चेक कर सकते हैं कि वो सामान मिस हुआ है, हमने ये तो डिसाइड कर ही लिया है चोरी नहीं हुआ है, खो गया है, मगर वो कहीं इधर उधर हो गया है, तो उसको हम ड्रेकना या ड्रेसकोन के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर हम देखेंगे कि लग्न की क्या कौन सा ड्रेसकोन है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। 0 से 10 डिग्री हो लग्न तो फर्स्ट ड्रेसकोन हो जाता है, 10 से 20 डिग्री हो तो सेकंड ड्रेसकोन हो जाता है, एंड 20 से 30 डिग्री हो तो थर्ड ड्रेसकोन हो जाता है। यदि लग्न 0 to 10 डिग्री है, इसका मतलब आपका जो भी आइटम मिस हुआ है वो घर के फ्रंट डोर के पास है, ऐसा हम बताएंगे उसको कि आपके फ्रंट डोर के पास में रखा हुआ है। यदि लग्न सेकंड ड्रेसकोन मतलब 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो वो आपके हाउस के बीच में कहीं पे मिस हुआ है, मिडिल ऑफ द हाउस में कहीं पे भी मिस हुआ है या वहां पे वो मिलने वाला है। और यदि लग्न थर्ड ड्रेसकोन में हो मतलब 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में हो जाए, तब हम उसको कहेंगे कि वो हाउस के बैक साइड में पीछे के पोर्शन में कहीं भी अवेलेबल होगा। सो थर्ड के केस में इट इज इन बैक पोर्शन ऑफ द हाउस। तो ये मैंने अभी प्रश्नों के यहाँ पर जवाब दिए रिलेटेड टू कोई भी आइटम आपका चोरी नहीं हुआ है मगर मिसप्लेस है, तो हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन देखेंगे और कहाँ पर वो ढूंढने पर मिलेगा। अब प्रश्न में जो दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कोई भी नेटिव आपके पास आता है और वो लव मैरिज से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। ये कॉम्बिनेशन आप बर्थ चार्ट में भी लगा सकते हैं जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, मगर ये प्रश्न चार्ट में तो एप्लीकेबल है ही। सो प्रश्न ज्योतिष में लव मैरिज से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस क्या है। तो क्वेश्चन आपका आएगा, डिस्कस द एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर यू विल यूज टू डिसाइड whether one will be able to get married to a person of his or her choice। मतलब लव मैरिज का मतलब लव नहीं भी है तो उसकी चॉइस का पर्सन है, ऐसा भी कह सकते हो, वो इंटेंडेड है किसी से मैरिज करने में। तो आपका एग्जाम में आएगा कि आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बताएं कि एक पर्सन की उसके पसंद के इंसान से मैरिज होगी या नहीं होगी। तो इसके कॉम्बिनेशन में अब डिस्कस करूंगा, ये मैंने चार्ट फिर से ले लिया। तो पहला कॉम्बिनेशन है एक्सचेंज हो लग्न लॉर्ड और 12th लॉर्ड में, मतलब 12वें भाव का स्वामी लग्न में आ जाए और लग्न का स्वामी 12वें भाव में आ जाए, तो ये आपका लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है इन प्रश्न कुंडली एज वेल एज बर्थ कुंडली। एक्सचेंज हो जाए लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड में, लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड में एक्सचेंज हो जाए, दूसरा कॉम्बिनेशन है कि लग्न लॉर्ड 7th हाउस में और 7th लॉर्ड लग्न में आ जाए। थर्ड कॉम्बिनेशन वीनस एंड मून, शुक्र और चंद्रमा या तो अपने साइन में हो या एक्सोल्टेशन साइन में हो, दोनों वीनस एंड मून दोनों अपने साइन में हो या एक्सोल्टेशन साइन में हो, ये भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन नंबर 3। कॉम्बिनेशन नंबर 4 मून चंद्रमा थर्ड 6th 10th 11th या 7th हाउस में हो, चंद्रमा तीसरे छठे 10वें 11वें या 7वें हाउस में हो। 3 6 10 11 तो मैंने उपचय हाउसेज होते हैं इसलिए बताया, चंद्रमा 3 6 10 11 में हो, उसमें 7th हाउस और ऐड कर लीजिए। लर्न करने का तरीका है कि वो उपचय हाउसेज में हो और उसको एस्पेक्ट कर रहे हो मरकरी सन और एंड जुपिटर, चंद्रमा को मरकरी सन एंड जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हो। चंद्रमा 3 6 10 11 मतलब उपचय और 7th हाउस में हो, एस्पेक्टेड बाई मरकरी सन एंड जुपिटर। जनरली ये होगा कि मरकरी और सन एस्पेक्ट कर रहे होंगे तो वो अपोजिट होंगे एक तरीके से, तो पूर्णमासी का दिन है, आप ऐसा मान लीजिए। सन और मरकरी जनरली एक साथ होते हैं, एस्पेक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ ही होंगे और वो चंद्रमा से बिल्कुल अपोजिट हाउस के अंदर होंगे,
तो वो पूर्णमासी का दिन होगा। तो आपका प्रश्न यदि पूर्णमासी के दिन आ रहा है और उसको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है तो आप कहेंगे कि यस, लव मैरिज हो जाएगी। एक जो बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है जो सब एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं, कनेक्शन बिटवीन 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। तो ज़्यादातर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेगा लव मैरिज के लिए तो 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन वो देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाए, PAC प्लेसमेंट हो, दोनों का एक साथ एस्पेक्ट हो या कंजंक्शन हो। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन दैट इज 6th वन, लग्न लॉर्ड का यदि रिलेशन हो जाए 5th लॉर्ड के साथ, लग्न लॉर्ड का रिलेशन हो जाए 5th लॉर्ड के साथ तो वो लव अफेयर को इंडिकेट करता है। प्रश्न कुंडली या आपकी जन्म कुंडली में लग्न लॉर्ड और 5th लॉर्ड के बीच में कोई कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप प्रेडिक्शन दे देंगे कि यहाँ पर लव अफेयर है। और ये यदि फिर से 6th हाउस या 6th लॉर्ड से भी रिलेट हो जाए किसी तरीके से, मतलब लग्न लॉर्ड और 5th लॉर्ड का कोई भी कोरिलेशन है और वो दोनों में से कोई भी 7th हाउस या 7th लॉर्ड से भी किसी तरीके का रिलेशन बना ले, तो इन दैट केस इट लीड्स टू मैरिज ऑल्सो। तो वहाँ पर अफेयर हो गई और साथ में मैरिज की भी पॉसिबिलिटी होगी। दिस इज द कॉम्बिनेशन नंबर 7। सो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं कि लव अफेयर और लव मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन है। तो और एस्ट्रोलॉजी में अब मैं नेक्स्ट प्रश्न पर आऊँगा और ये प्रश्न है आपका कंप्रोमाइज इन ए डिस्प्यूट। कुछ लोगों के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, इवन मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट है। तो डिस्प्यूट कहीं पे भी हो सकता है, ब्रदर्स में डिस्प्यूट है, फादर और सन में डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है। तो उनमें आपका मैं कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा जिनमें कि कंप्रोमाइज हो सकता है दोनों के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव 4 कॉम्बिनेशंस विच इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्रोमाइज इन ए डिस्प्यूट, मतलब 4 ऐसे कॉम्बिनेशन दीजिए जो कंप्रोमाइज को इंडिकेट करते हो इन ए प्रश्न चार्ट। तो ये फिर से वही चार्ट ले लिया है मैंने। तो इसका फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, अब नोट करते जाइए जो भी कॉम्बिनेशंस मैं बता रहा हूं। लग्न लॉर्ड यदि 5th हाउस में आ जाए और बेनिफिक केंद्र में बैठे हो, तो लग्न लॉर्ड 5th हाउस में एंड बेनिफिक आर प्लेस्ड इन केंद्रा, तो वहां पर कंप्रोमाइज हो जाएगा। सेकंड वन कॉम्बिनेशन, लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, लग्न का स्वामी और 7th हाउस का स्वामी, एक्चुअली ये दोनों अपोजिट पार्टीज होती हैं, लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। यदि दोनों ही केंद्र में आकर बैठ जाएं और वो ह्यूमन साइन या द्विपद राशियों में हो, 3, 6, 7, 11 में, लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड केंद्र में आ जाए और वो ह्यूमन साइन जिन्हें बोलते हैं या द्विपद राशियों में हो केंद्र के अंदर, तो भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। थर्ड कॉम्बिनेशन, लग्न लॉर्ड, लग्न एंड 7th लॉर्ड फिर से इस साल में हो, दोनों इस साल योग बना रहे हो एंड मून इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कंबूला योग। तो लग्न लॉर्ड और 7th के बीच में आपका इस साल योग हो और मून भी कंबूल योग में इन्वॉल्व हो जाए, तभी भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। 6th हाउस आपको पता है डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करता है। यदि 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड में म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो नेचुरल, तभी भी आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो कंप्रोमाइज के मैंने 4 छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस बताए जिन्हें फिर आप ध्यान रख सकते हो कि लग्न लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए और बेनिफिक इन केंद्र फर्स्ट कॉम्बिनेशन, लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड दोनों केंद्र में हो ह्यूमन साइन में या द्विपद राशियों में। थर्ड वन कॉम्बिनेशन था लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड इस साल बना रहे हो और चंद्रमा फिर कंबूल योग भी बना रहा हो और 7th लॉर्ड और 6th लॉर्ड एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड हो। तो दीज आर द कॉम्बिनेशन टू इंडिकेट दिस थिंग। अब मैं लास्ट यहाँ पर आज की क्लास में जो केस डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर डिजीज से रिलेटेड प्रश्न। अब डिजीज से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो वो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, डिस्कस कॉम्बिनेशंस विच इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज और डेथ इन रोग प्रश्न।
मतलब कोई भी डिजीज पर्सन है और वो प्रश्न लेकर आया है और आपको ये बताना है कि उसकी डिजीज में और कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं या नेटिव की डेथ भी हो सकती है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, तो वो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ एक कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ बताऊंगा, तो आप इन्हें भी नोट कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन, लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड में इस साल हो। इस साल योग बिटवीन लग्न लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड, तो ऐसे केस में नेटिव की डेथ भी हो सकती है और उसकी डिजीज में कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन, मून इन सिक्स हाउस, चंद्रमा छठे हाउस में आ जाए और वो सेवेंथ लॉर्ड के साथ इस साल बना रहा हो। मून इन सिक्स हाउस एंड इन इस साल विद द सेवेंथ लॉर्ड, दैट इज द सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन आप नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में भी यूज कर सकते हो, लग्न लॉर्ड वीकर देन एट्थ लॉर्ड। तो वो लॉन्जिविटी के लिए भी ठीक नहीं होता। लग्न लॉर्ड जो होगा वो एट्थ लॉर्ड से वीकर हो जाए। लग्न लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड में इस साल हो जाए तभी भी नेटिव की डेथ हो सकती है। लग्न लॉर्ड एट्थ लॉर्ड से वीकर हो जाए, दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन, लग्न लॉर्ड पॉजिटेड इन फोर्थ, सिक्स और सेवेंथ हाउस विद सेवेंथ लॉर्ड। मतलब लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए, सिक्स हाउस में आ जाए और सेवेंथ हाउस में आ जाए विद द सेवेंथ लॉर्ड। कंजंक्शन हो लग्न लॉर्ड का विद द सेवेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस, तो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन फॉर कॉम्प्लिकेसी इन द डिजीज और डेथ ऑफ द डिजीज पर्सन। यदि कोई भी प्लेनेट यदि प्रेजेंट हो प्रश्न कुंडली में, पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, तभी भी कॉम्प्लिकेसी आएगी। प्रश्न कुंडली में डिजीज से रिलेटेड प्रश्न है, यदि कोई भी प्लेनेट प्रेजेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में, तभी भी डिजीज में कॉम्प्लिकेसी क्रिएट होगी। नाउ विल डिस्कस द सिक्स कॉम्बिनेशन। लग्न लॉर्ड केंद्र में हो और इस साल बना रहा हो विद ए रेट्रोग्रेड और ए कंबस्ट प्लेनेट। लग्न लॉर्ड केंद्र में आ जाए कहीं भी, एक पहले चौथे सातवें दसवें घर में, और वो इस साल योग बना रहा हो विद एनी रेट्रोग्रेड, वक्री या कंबस्ट मीन्स अस्त ग्रह के साथ, तभी भी कॉम्प्लिकेसी इन डिजीज आएगी। एंड सेवेंथ वन कॉम्बिनेशन जो इसमें मैं डिस्कस करूंगा, एट्थ लॉर्ड इन केंद्र। एट्थ लॉर्ड आपका केंद्र के अंदर है, हैविंग इस साल विद रेट्रोग्रेड और कंबस्ट प्लेनेट। मतलब ये दो कॉम्बिनेशन है जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर सकते हो, और वैसे भी आप याद रख सकते हो कि लग्न लॉर्ड केंद्र में आ जाए या एट्थ लॉर्ड केंद्र में आ जाए और वो रेट्रोग्रेड या कंबस्ट प्लेनेट के साथ इस साल योग बना रहा हो, तो वो कॉम्प्लिकेशन डिजीज या डेथ ऑफ जो भी पर्सन है आपका क्वेरीज को बताएंगे कि जो डिजीज जिसको डिजीज है, सिक पर्सन की डेथ हो सकती है। तो आई होप आपको ये सभी कॉम्बिनेशन समझ में आए होंगे, आप इन्हें नोट कर लें। आगे मैं फिर लेकर आऊँगा रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस वीडियो, क्योंकि फिर लेंथी हो जाती है तो देखने में आप लोग भी बोर हो जाते हैं। फिर वही मेरी लास्ट में अपील है कि किसी को भी कोई भी रेमेडीज़ चाहिए रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरे चैनल के बारे में आप जितने भी लोगों को बता सकते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी की एक सेवा होगी, क्योंकि मेरा केवल सेवा ही भाव है, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इसके अंदर मैं आचार्य और अलंकार के सभी टॉपिक्स कवर करूंगा। मेरे वीडियोस देखकर ही केवल कोई भी पूरी एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, यदि वो शुरू से टॉपिक वाइज देखता है। और किस तरीके के वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो मेरे पास मैसेज करें, मैं उसी तरीके के वीडियोस लेकर आऊँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।